सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय को पढ़ने का क्या महात्म्य है। तो एक बार श्री लक्ष्मी जी श्री विष्णु भगवान से कहती हैं कि हे हरि, हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि जो गीता का 6ठा अध्याय है उसको पढ़ने का क्या महात्म्य है। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य मैं आपको कहता हूँ, आप सुनिए। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां पर एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्मज्ञ था और बड़ा ही ज्ञानी था। वह सदा धर्म के ही कार्य किया करता था। तो एक दिन नगर में बहुत सारे हंस उड़ते उड़ते उधर आ निकले और उनमें से एक तालाब के किनारे जब बैठ जाते हैं तो उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला होकर उड़ जाता है। तब उस नगर में जो पंडित थे उन्होंने कहा कि हे हंस, तू इतना उतावला होकर क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? ये सुनकर जो उन पक्षियों का सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि हैं जो मनुष्यों में अति श्रेष्ठ हैं। वह बैकुंठ के अधिकारी हैं। बैकुंठ लोग स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा के मन में ये विचार आया कि मेरे पुण्य से बड़ा उसका पुण्य होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। तो ये विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। और ये सोचकर राजा ने अपने सारथी से रथ मंगवा लिया और उस पर बैठ जाता है। और जब वो अपने नगर से चलने लगता है तो जब जाता है तो वो सबसे पहले बनारस में श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है और शिव जी महाराज के दर्शन करता है। और उसके बाद लोगों से पूछता है कि यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? तब लोगों ने कहा नहीं, यहाँ पर कोई मुनि नहीं रहते हैं। तब फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाता है और जाकर बद्री नारायण के दर्शन करता है। लेकिन वहां से राजा का रथ आगे को नहीं चलता है। तब राजा कहता है कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, सारी पृथ्वी को घूम लिया है, परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ इस तरह कभी नहीं अटका है। लगता है यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रह रहा है जिसके तेज से मेरा रथ आगे की तरफ नहीं जाता है। तब राजा रथ से उतरता है और उतरकर आगे चलता है। आगे चलकर वह देखता है कि पर्वत की एक कंदरा में एक ऋषि मुनि बैठे हैं जिसके तेज से बहुत सारा प्रकाश हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य की किरणें निकल रही हैं। तब राजा ने उनको देखते ही सोच लिया कि ये वास्तव में रैयक मुनि ही होंगे। तब राजा ने उनको दंडवत किया, चरण वंदना की और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और वे उससे कहते हैं कि हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहारा है, धर्म का साधनहारा भी है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? आप किसके बल से इतने तेजस्वी हैं? तब मुनि कहते हैं कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ और इस कंदरा में उसी का प्रकाश फैला हुआ है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और बुलाकर कहता है कि हे पुत्र, आज से तुम राज्य करो, मैं तो अब तीर्थों का भ्रमण करूंगा और यहीं पर रहूंगा। तो इतना कहकर राजा ने राज्य को त्याग दिया और वह रैयक मुनि के साथ ही रहने लगा। अब रैयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया और राजा रोज उस पाठ को सुनता था और पाठ भी करने लगा। और इसी तरह एक दिन उन दोनों ने सोचा कि अब ये देह त्याग दी जाए। तो एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने अपनी देह को त्याग दिया। तब स्वर्ग से विमान आते हैं और जिस पर बैठकर वे दोनों बैकुंठ को चले जाते हैं। तो श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, हे लक्ष्मी, आपने सुना कि गीता के 6ठे अध्याय के पाठ को पढ़ने का कितना महात्म्य है और इसको जो जो भी सुनते हैं वो हमेशा खुशहाल रहते हैं
और बैकुंठगामी होते हैं। और इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता मेरे साथ लगातार बार बार सुनते रहिए और श्री हरि के शरणागत रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।